फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप पर और आपके पूरे परिवार पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा बनी रहे। बहुत लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग काफ़ी दुखी हैं, मतलब अंदर से दुखी हैं, लेकिन बाहर क्या है मतलब दिखा नहीं रहे, क्योंकि अगर आप दिखाएंगे भी तो भी आपको लगता है कि कौन ये समझेगा आपका, है ना। क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति चल रही है आपके साथ जिनके लिए भी ये है रीडिंग, वो आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और काफ़ी लंबे समय से हैं। तो आपके लाइफ में इतना दुख, इतना संघर्ष क्यों आया, हम देखते हैं और थोड़ा सा हम आपके लाइफ की तरफ भी देखेंगे, है ना। मैंने कार्ड जो है क्लींस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं धूप जला कर रखती हूँ। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आपके बहुत सारे प्रेम के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा ही है सब कुछ। हम कुछ नहीं होते, है ना, करने वाले हम कोई नहीं होते, सब परमात्मा जी की कृपा होती है। जैसे इंट्यूशंस आते हैं, बिल्कुल देखिए आपके साथ जो कुछ हुआ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये सोचे हैं, हमेशा से ही आप ये देखते आए हैं, सोचे तो हैं ही और देखते आए हैं कि आपके साथ जो लोग भी थे, मतलब हो सकता है कि आप बचपन से भी इन सारी चीज़ों को महसूस करते आए हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो और लोगों के साथ नहीं हो रहा है। मतलब ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आप, जैसे हम कहते हैं ना, बर्दाश्त करने का भी एक पेशेंस आपके अंदर ये डेवलप हुआ है, क्योंकि बचपन से ही आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं की है ना। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो एफर्ट रहता था उसे अप्रिसिएट नहीं किया जाता था। बहुत लंबे समय तक आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। और आप काफ़ी दुखी हुए, मतलब ना आप दुखी रहते थे अंदर में, लेकिन काफ़ी हंसते थे। तो ये होता था कि लोगों को ये लगता था कि इतने दुख के बाद भी ये हंसते हैं, मतलब लोगों को ये लगता था कि इनको शायद किसी चीज़ का मतलब जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से ये इतना खुश मिजाज है। लेकिन आपने अपने अंदर ही ये सारी चीज़ों को बनाकर रखा था कि आप किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहते थे। मुझे अभी एनर्जी फील हो रहा है, ठीक है। आप हमेशा ही हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, इस तरह एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में आप इसी वजह से उभर कर आए हैं अभी। क्योंकि आपने, हो सकता है कि आपके जो क्लोज वन है, कोई क्लोज वन है, उनको भी नहीं पता कि बचपन में आपके साथ क्या क्या हुआ, कितना संघर्ष आपने अपने लाइफ में देखा है। नाइट ऑफ कॉइंस से ये मैं बिल्कुल, मुझे किसी न किसी के लिए लग रहा है कि आपके खुद के अपने करीबियों को भी ये नहीं पता कि आपने किस तरीके से अपने लाइफ में जो ये संघर्ष है, जो ये दुख है, इसे देखा है, ठीक है, इसे महसूस किया है और किस तरीके से महसूस किया और लोगों को पता भी नहीं चला है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है। बहुत ही एप्रिसिएशन आपको देना चाहिए, क्योंकि आप इतने बहुत ही पोलाइट पर्सन है, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। आप अपने आसपास के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेम भाव रखते आए हैं और ये जो प्रेम रहा है ये निस्वार्थ प्रेम रहा है। आपको ये भी नहीं पता कि कोई व्यक्ति आपके लिए चाहे ईर्ष्या कर रहे हैं, चाहे द्वेष कर रहे हैं, लेकिन आप उनको अनकंडीशनल लव देते आए हैं, ठीक है। बहुत यही कारण है कि अभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे जो एनर्जी रिसीव है बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आए हैं, ठीक है। आपने अपने लाइफ में संघर्ष देखा है, काफ़ी संघर्ष और जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा लगता है तो वो चीखने लगते हैं, थोड़ा सा दर्द होता है तो वो लोगों को बताने लगते हैं। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपको आपके लाइफ में इतना, जैसे कहना चाहिए कि बहुत सहन शक्ति है आपके अंदर, बहुत संघर्ष, मतलब लोग जितना सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष आपने अपने लाइफ में देखा है, महसूस किया है। कुछ दूसरों का, कुछ खुद का, कुछ अपने लोगों का, कुछ आसपास का, हर एक चीज़ आपने देखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में सब कुछ एकदम अच्छा था या सब कुछ एकदम बुरा था, लेकिन आपने उन सारी चीज़ों को अपने अंदर ही रखा। मतलब बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनसे आपने शेयर किया, और अगर आप कभी बचपन में, अगर आपने कभी कुछ या टीनेज में आपने किसी से शेयर भी किया होगा तो ये उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये कैसे बोल रहे हैं आप, क्योंकि आपके साथ और भी लोग हैं, वो तो ऐसी बातें नहीं करते, उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको क्यों हो रही है, ठीक है।
इस वजह से आपने शायद किसी से बातें शेयर नहीं की और ये सारी चीज़ें आपने अपने अंदर रखा। इसे आपने अपनी कमजोरी नहीं बनाया, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम तो ये नहीं कर पाए, इसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, ये एक एक्सक्यूज़ होता है। आपने कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया, आपने उन सारी चीज़ों से सीख लिया है, लर्न किया है और आगे बढ़ा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, इसी वजह से आपके ऊपर पूरी तरीके से परमात्मा जी की असीम कृपा। जैसे कहते हैं ना कि आप परमात्मा जी के सबसे प्यारे बच्चे हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपने ये सारी चीज़ों मतलब इन सारी चीज़ों का फेस किया, आगे बढ़े। आप वहाँ पर बैठ नहीं गए, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं करते हुए, ठीक है। आप आगे भी बढ़े और आपने वाकई में जो लोग जैसे कहते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसे, उससे भी कहीं ज़्यादा आपने महसूस किया है और उसके बाद भी आप आगे बढ़े हैं। जैसे मतलब ना एक मैं फिर से कहूँगी कि आप में से बहुत लोग इंस्पिरेशन मतलब आप एक अनुभवी व्यक्ति बनकर उभरे हैं। आपके अनुभव से लोगों को अनुभव होगा, ठीक है। आपको देख कर लोगों को मोटिवेट होते होंगे कि आपने जो कुछ चाहा। देखिए कंप्लीशन में कह ही रही थी 7 ऑफ वांड्स से, आपके लाइफ में लोगों ने आपको हर एक सीढ़ी चढ़ते हुए देखा होगा, पहले सीढ़ी दूसरे सीढ़ी। तो आप ना एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर इतनी ज़्यादा है कि आपने खुद को बनाया है। अगर ये कहा जाए कि आपने खुद को बनाया, आपका साथ किसी ने उतना नहीं दिया है जितना आपने खुद दिया है। मतलब आप हर एक सिचुएशन में खुद को समझे हैं, हर एक सिचुएशन में लोगों को आपने माफ़ किया है। लोगों ने आपका काफ़ी फ़ायदा उठाया, काफ़ी झूठ छल हर एक चीज़ हुआ आपके साथ, लेकिन उन सारी चीज़ों को भी आपने एक तरफ करके आप आगे बढ़े हैं, ठीक है। आप इनमेच्योर लोगों के बीच में भी रहे हैं, काफ़ी इनमेच्योरिटी आपने देखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपने हर एक एंगल से देखा लोगों को। जैसे अगर हम अभी ये कहेंगे ना कि आपके अंदर एक पारखी नज़र है, एक अनुभवी व्यक्ति हैं आप, चाहे आप किसी भी एज के हों, क्योंकि आप देख कर ही पहचान लेंगे कि ये व्यक्ति जो है भरोसे के लायक है नहीं, क्योंकि आपने अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें आपने देखी है। तो आपको जो दुख और जो संघर्ष मिला है ना, उससे आप काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। आपका जो सोल है, आपका जो सोल का ग्रोथ है वो काफ़ी हुआ है इस बीच में। चाहे किसी की जेलसी हो, चाहे कोई आपसे कंपटीशन करता हो, चाहे कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आपसे वाकई में जेलस है लेकिन सामने में दिखाते नहीं, लेकिन फिर भी आप उन सारी चीज़ों से बढ़कर आगे बढ़े हैं। और आपने किसी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कहा, आप मेहनत करते रहें, काफ़ी मेहनती हैं आप, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हैं। सीधी सी बात है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं और वैसे लोगों की आप सम्मान भी करते हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें आपके लाइफ में थी जिसे आपको बर्डन लगता है, आज भी बर्डन लगता है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ों को किसी ऐसे व्यक्ति को जो इनमेच्योर है उन्हें आप समझा नहीं पाते हैं, तब आपको बर्डन लगता है। कोई ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो हमेशा ही आपको स्टक करके रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपको बर्डन होता है। कुछ ऐसी बातें हैं आपके पास्ट की जिसको आप भूल नहीं पाते हैं, उन सारी चीज़ों से आपको बर्डन लगता है, लेकिन फिर भी आप हर किसी से, और अगर आप किसी से बताते भी होंगे ना तो कुछ प्रतिशत ही कहते हैं और आपको जवाब मिल जाता है कि ये जो पर्सन है, इनसे मतलब ये जो लोग हैं या जिनसे आप बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तभी आपको समझ में आ जाता होगा ये उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, तो आप वहीं पर ही रोक लेते हैं। तो ये चीज़ें आपके मन में ही कहीं ना कहीं बर्डन है ये, है ना। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी इरिटेट करती है, काफ़ी परेशान करती है। जब कोई व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता या समझना ही नहीं चाहते किसी चीज़ को, तो आप किसको कहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा रखा, पूरी तरीके से कहेंगे कि आपने देखिए न्यू बिगनिंग का है, तो अब आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ों को एक साथ महसूस किया, इतने सारे अनुभव आपको एक साथ प्राप्त हुए परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, और इन अनुभवों से को लेकर आप बैठे नहीं रहे, ठीक है, ना ही आपने एक्सक्यूज़ दिया, आप आगे बढ़े, आप मोटिवेट हुए, खुद को आपने मोटिवेट किया। अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि आप खुद से ही क्रिएटर हैं, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा से, तो यहाँ पर एकदम सही है। आप आगे जाकर भी लोग आपको इसलिए काफ़ी अप्रिसिएट करेंगे क्योंकि आप खुद में ही बेस्ट हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि इसके वर्जन, आपका वर्जन नहीं लग रहा, आप एक ऐसे इंडिविजुअल पर्सनालिटी है कि आपका कोई कॉपी भी करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई जैसे कहते हैं ना कि आपसे तुलना भी करना चाहे तो काफ़ी दूर दूर तक नहीं हो पाएगा, ऐसी पर्सनालिटी है, क्योंकि आपने
अपने दुख से सीखा है, आपने अपने संघर्ष से सीखा है, कंफर्ट लेवल से नहीं सीखा, कंफर्ट जोन में नहीं रहे, आपको ये नहीं लगा कि मैं कंफर्ट हो जाऊं, ये आपने उन सारी चीज़ों से सीखा है और सीख कर लोगों की मदद की है। आप अगर एक बैलेंस पर्सनालिटी, एक हीलर है, तो भी आपने बहुत लोगों की मदद की है, ये मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। आपने ना किसी का, जैसे कहते हैं ना कि ना किसी के पीछे गए आप और ना ही किसी को अपने पीछे रखा, मतलब आपको ये रहा कि हाँ ठीक है, मैं अनकंडीशनल लव मतलब सेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लोगों को समझ में आता है, ठीक है, नहीं समझ में आता तो भी आप कभी भी हार नहीं मानते हैं, ये आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। अगर जिसे हम कहेंगे ना, यहाँ पर अगर आप कोई कार्य करने गए, अगर वहाँ पर 10 लोग भी हैं, 6 लोग भी हैं, तो भी आप अपना कार्य पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 2 लोग हैं तो मैं नहीं करूँगा, या इस तरीके के भी व्यक्ति नहीं हैं आप। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, मैं ये कहूँगी कि आपका इनर एंड आउटर ब्यूटी है आप, ठीक है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। यही एक ऐसी चीज़ होती है जो दृढ़ता जो हर इंसान में नहीं होती। ये जो दुख और ये जो संघर्ष है हर व्यक्ति सहन भी नहीं कर पाते ना, इसी वजह से कहा जाता है कि आप एक स्टार सीट हो सकते हैं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जो संघर्ष आया है वो काफ़ी बड़ा है। देखने में आप महसूस आपने किया होगा, किसी लव्ड वन को खोकर भी आप कैसे आगे बढ़ते हैं, किसी ऐसे स्टक स्थिति से निकल कर भी आप कैसे आगे बढ़ते हैं, किसी के जेलसी से निकल कर भी आप कैसे आगे बढ़ते, आपके साथ में रहने वाले पर्सन भी आपसे जेलस करते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों से भी आप बाहर कैसे निकलते हैं, ठीक है, उनको भी आप मोटिवेट कैसे करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जो काफ़ी नकारात्मक है उसको भी आप सकारात्मकता से लेकर आगे कैसे बढ़ते हैं। तो इतनी क्वालिटी है आपके अंदर, इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ है आपके अंदर, उसके बाद में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलस करते हैं अभी भी, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स से आप लेकिन आगे बढ़े हैं और आपके लाइफ में काफ़ी सक्सेस है। नेक्स्ट 5 मंथ में बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आपके लाइफ में आपके जैसे ही लोग आने वाले हैं, आपके जैसे लोग ही मिलने वाले हैं। अब आपकी मुलाकात बात आपके सोल फैमिली से होने वाली है और वो लोग आपको वाकई में दिल से अप्रिशिएट करेंगे। कोई ऐसी भी स्थिति आपने देखी होगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा तनाव हुआ है आपको, और उस तनाव से आपको निकलने में पूरी तरीके से हेल्प मिला है जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में गए हैं। मैं यही कहूँगी, आपके लिए परमपिता परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बैलेंस पर्सनालिटी तो है, लोगों को भी आप इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि जैसे कर्मों की शुद्धि है ना, तो आप लोगों को ये सिखाते भी होंगे, बताते भी होंगे कि आप अपने कर्म की तरफ ध्यान दीजिए, वो दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि वो एक ना एक दिन उनको समझ में आ ही जाएगा जिस तरीके से समझना है ना। लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहिए, इस तरीके के व्यक्तित्व हैं आप, ठीक है। यहाँ पर जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी ऐसा जैसे कहते हैं ना कि प्रोजेक्शन किया हो या निगेटिव थॉट रखा हो या काफ़ी जेलस हो, तो उनको अब तनाव हो रहा है आपके बैलेंस पर्सनालिटी को देखकर, क्योंकि देखिए वो कंफर्ट लेवल में भी रहते हुए भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। उनको ऐसा लग रहा है, उनको जो जेलसी है आपसे ये इसलिए कि बार बार आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग कैसे होता है, इतना निगेटिविटी प्रोजेक्शन के बाद भी आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको इतना संघर्ष मिला है, आपको तो इतना दुख मिला है। वो लोग तो काफ़ी कंफर्ट लेवल में रहे हैं, हमेशा उनको हर एक चीज़ जैसे कहते हैं आसानी से मिला, फिर भी उनको लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। लोग उनको ऐसा कहा जाता है ना कि जब आपके आसपास के लोग आपको नहीं पहचानते, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं ये। तो अब उनको ये जो अटैचमेंट, आप में से बहुत लोगों को यहाँ पर इमोशनली डिसबैलेंस करने की बहुत लंबे समय से कोशिश हुई है, लेकिन आप नहीं हुए। अब आप नहीं होंगे। अब आपको कोई भी कितना भी इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश करे, आप नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, आपके इमोशन का, आपके इनोसेंस का बहुत ज़्यादा लाभ उठाया जा चुका है। यहाँ पर आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके दुख का, आपके संघर्ष का ये आपको सीख मिला है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं, एक मैच्योर पर्सनालिटी के रूप में आप उभरे हैं। अपने ही नहीं दूसरे भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने हर एक स्थिति का सामना बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से आपने किया है। आपने कभी किसी को फॉलो नहीं किया है, लेकिन अब ये समय आएगा कि लोग आपको काफ़ी फॉलो करेंगे। बहुत ही खूबसूरत, हर एक प्रकार का छल
हर एक प्रकार का डिसीट मैं कहूँगी, और हर एक प्रकार की गॉसिप आपके पीछे हुई है ना। और जिन लोगों ने भी आपके लिए गॉसिप किया है, डिसीट किया है, देखिए उनको तो उनके कर्मा का फल मिल ही रहा है, जैसे कि मिलता ही है। जो अच्छा करेगा वो अच्छा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो थ्रोट चक्र, आप में से बहुत लोगों का जो कार्य है थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। स्ट्रेंथ आपके लाइफ में, माता जी की असीम कृपा है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है आपके लाइफ में। आप एक ना बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में उभरेंगे। यही कारण है कि आपको जो दुख और संघर्ष मिला उसके बाद आपका एक न्यू रीबर्थ हम कहेंगे जो हुआ है। और ये जो आपका रीबर्थ है, इसमें लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि जो लोग भी नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, और इसकी वजह से हर एक प्रकार की जेलसी आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो वो काफ़ी दुखी हैं अभी। बहुत ही क्लियर जो है मैसेज निकल कर आता है। धन्यवाद परमात्मा जी। लेकिन आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके सक्सेस के लिए, आपको समझ में आएगा कि आप आगे बढ़ने वाले। वो हर एक चीज़ जो आपको लगता है कि आपको दुखी करती है ना, चाहे वो पास्ट की सोच हो, पास्ट की कोई इमोशनल बातें हो, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां, मेरी धुनी में जला दीजिए और पूरी तरीके से भरोसा रखिए। भरोसा और आस्था यहाँ पर पूरी तरीके से आ रहा है कि आप जितना ज़्यादा परमात्मा जी पर भरोसा करते आए हैं और अपने कर्मा को नेक करते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप आगे बढ़ते हुए आए हैं। यही चीज़ें आपको सीखनी थी, ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको सीखनी थी। यही सारी चीज़ें सीख कर आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ पर्पस पर। आप बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, अब आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि अब आप पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ जो है जो इफेक्ट होता है ना, इफेक्ट नहीं करेगा। कोई भी चीज़ आप पर प्रभावी नहीं होगा, जो भी निगेटिविटी होगा। तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। आप सब अच्छे से रहिए, पॉजिटिव रहिए। टेक केयर।